I don't know if I mentioned to you, cricket is something. It's a game within a game. Oh yes, It's a game क्या within a बात game. है, You know what happens game at the within a game. 20 at the 22 yards, and then what happens for the spectators who are sitting in the stadium, and then people like us who watch these games day in day out, regardless 3 in the Yeah. morning, 12 midnight. All आपने ये friends. 22 यार्ड्स की बात की ना, तो मुझे याद आया कि जब हिंदी कमेंट्री की शुरुआत हुई थी ना 1968 में, आई वाज Yeah, वन द फर्स्ट हिंदी That's right. कमेंटेटर्स ऑफ द कंट्री, ऑफ द right. वर्ल्ड वन शुड से. हाँ. तो उस समय क्या था कि 22 यार्ड्स का खेल, जो 22 यार्ड्स पे ही मुझे याद आया, तो Hmm. 22 यार्ड्स से जो खेल, एफपीएस सिस्टम का खेल, फुट पाउंड सेकंड्स वाली बात, उसमें हिंदी का क्या काम. लोग तो खैर बड़ी मजाक उड़ाते थे कि हिंदी में कमेंट्री हो ही नहीं सकती, और कोई भी करने को तैयार ही नहीं. मुझे तो जबरदस्ती, मैं आई वाज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम जब मैंने पहली कमेंट्री की थी. आई वाज स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंदौर. तो वहां से मैं पहुंच गया आकाशवाणी, और मैंने कहा कि मैं कमेंट्री कर सकता हूँ. तो उन्होंने, स्टेशन डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो इंदौर के, तो उन्होंने कहा, मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और बोले, पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम गेट आउट. तो मुझे भगा दिया उन्होंने. मैं चला Put आया on भाई. some gray hair. तो चला, क्योंकि Okay. उस समय कमेंटेटर्स ऐसे ही होते थे, विद्वान लोग. तो चले आया, लेकिन आखिरी दिन तक कोई करने को ही तैयार नहीं हुआ. उस समय हिंदी कमेंट्री कोई करता ही नहीं था, मैंने भी कभी नहीं सुनी. तो फिर आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन कॉल आया, कि करना ही है. बुलावा उस दिन आया. से शुरू, उन्होंने कहा, भाई करिए आप. उस पागल सा लड़का आया था, उसको पकड़ो भाई. तो वाह. मुझे जबरदस्ती बुलाया. और मैं क्या, बचपन से कमेंटेटर्स की नकल करता था, ब्रायन जॉनस्टन की और एलन मैगिलबरी की, और ये तमाम जो जॉन ऑर्लॉट, इनकी शैली में ही बात कर लेता था, उन्हीं की क्या तरह बात है, कमेंट्री करता क्या बात है. क्या बात था. है. वो तो मैंने कहा कि भाई मैं कमेंट्री कर सकता, चलिए बताइए आप कैसे कर सकते हैं. तो इमेजिनरी कमेंट्री कराई. इमेजिनरी कमेंट्री मैंने कहा, भाई किसकी शैली में करना है, जॉन ऑर्लॉट की शैली में करनी है वाह. या एलन मैगिलबरी. बोले Tell नहीं me भाई, which one. मैंने करके बताई तो वो चमत्कृत हो गए. बोले कि नहीं यार, आप कर तो बहुत अच्छी रहे हो, लेकिन हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है. हाँ. वाह. किस्मत की बात, मैंने हालांकि इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग में कोई हिंदी तो पढ़ाता नहीं, लेकिन उसके बावजूद व्यक्तिगत दिलचस्पी इतनी थी कि मैं हिंदी के शुरू से, बचपन से बहुत उपन्यास और कविताएं और खूब पढ़ता था, लिखता था. तो इस कारण हिंदी में मैं काफी ठीक था. तो मैंने हिंदी में कमेंट्री करके बताई उनको. उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन चल जाएगा काम. तो उन्होंने मुझे पहली कमेंट्री कराई. क्या तो बात मैं है. 17-18 साल का लड़का था, और इतनी आलोचना हुई, मैं आपको कह नहीं सकता. परिवार वालों ने कह दिया कि यार शंका, क्यों परिवार को शर्मिंदा कर रहे हो, करना हो तो कुछ ऐसा काम करो मेहनत से कि अच्छा काम करो. बोले हमारे परिवार का नाम डूब जाएगा, मेहनत करो. ऐसे नहीं चले गए और कुछ भी कमेंट्री करने लगे. तो फिर उसके बाद से मेरे दिल को बड़ी चोट पहुंची जब अखबारों में नाम छपा कि ये जिंदगी भर भी सीखें तो कभी कमेंटेटर नहीं बन सकते. एक ने तो ये तक लिख दिया. ओहो. फिर मैंने बड़ा ध्यान से, फिर मैंने अंग्रेजी में सोचना ही बंद कर दिया, हिंदी में सोचा. जैसे स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी. मैंने देखा कि भाई शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर रहती है, बल्लेबाज गेंद की लाइन से अपने आप को अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है, और स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए. तो ये एक तरह से क्या हो गया कि शैली भी बन गई, भाषा भी बन गई. तो ये सब एक इस तरह से मैंने सारे वाक्य बना लिए, नई नई परिभाषा है हिंदी में. जो जैसे अब जैसे कोई कहता ही नहीं था कि ये कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, इसके लिए मैंने एक शब्द निकाला था कि शंका का गलियारा. लोगों को इतना अच्छा लगा कि यार ये शंका का गलियारा तो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी से भी बेहतर है. तो ये जब आप शुद्ध हिंदी में अपनी भाषा में, देखिए क्या होता है, हर भाषा, मैं ये नहीं कहता कि हिंदी भाषा, मराठी हो, गुजराती हो, उर्दू हो, जो भी भाषा इतनी सशक्त रहती है, अगर आप दिल से महसूस करके उस भाषा को बोलेंगे तो दिलों को जरूर छुएंगे. मुझे एक छोटा सा किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगा. तो ऑस्ट्रेलिया में जरूर सुनाइए प्लीज. ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री कर रहा था 1977-78. हर टेस्ट मैच का फैसला हुआ था, सब जानते हैं, और बड़ा कैरी पैकर की सीरीज साथ में चल रही थी. तो उस समय मैं और अनंत सेतलवाड गए थे अंग्रेजी में, अनंत सेतलवाड और मैं हिंदी में कमेंट्री कर रहा था. पूरे देश ने पहली बार हिंदी और अंग्रेजी में इतने बड़े स्केल पर कमेंट्री सुनी, पूरा देश उसको सुन रहा था. आई रिमेम्बर. तो उस कमेंट्री से मेरे को बहुत काफी
मतलब कामयाबी मिली, बहुत लोकप्रियता मिली, मुझे खुद आश्चर्य हुआ। तो उस मैच की कमेंट्री एक मैं कर रहा था, बहुत तेज लोग मेरे कमेंट्री बॉक्स में आ जाते थे, ऑस्ट्रेलियंस लोग भी 200 लोग इकट्ठे हो जाते थे ये देखने के लिए कि एक लड़का किसी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में बहुत तेजी से मुंह चला रहा है, मतलब ये नहीं मालूम कि क्या बोल रहा है। तो हाँ एक हाँ, बार क्या मैं बात जब है। कमेंट्री एक बार जब मैं कमेंट्री कर रहा था ना, और जब अपना सेशन खत्म हुआ तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कीथ मिलर खड़े थे मेरे हाँ, पीछे। कीथ वाह, मिलर, दुनिया के सबसे अच्छे ऑलराउंडर्स में से अगर किसी का नाम लें यस तो यस गैरी यस, सोबर्स और कीथ मिलर, इस तरह कीथ से हम मिलर, नाम गैरी लेते सोबर्स, या दिग्गज हैं। लोग, गैरी सोबर्स नंबर 1 ऑलराउंडर और सेकंड कीथ मिलर। दिग्गज। मेरे तो होश उड़ गए कीथ मिलर को देखकर, इनके फोटो तो मैं एल्बम में लगाता था और मेरे हाँ कीथ हाँ, मिलर खड़े हैं पीछे। तो उन्होंने मुझे एक वाक्य कहा कि बॉय, I have not understood a single word of सिंगल whatever वर्ड। you said, but whatever came into my ears was very sweet. वाह, मतलब ओह, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कमेंट जिंदगी में इससे नहीं बड़ा हो सकता। कॉम्प्लीमेंट फॉर हिंदी कमेंटेटर। मेरी जिंदगी में समझता हूँ कि सफल हो गई उस दिन जब उसने कहा कि आप जो कुछ बोल रहे हैं उसकी मिठास मेरे कानों में इतनी अच्छी लग रही, मुझे समझ भी नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं लेकिन काफी मीठा बोल रहे हैं। तो वाह। ये मुझे इतना अच्छा लगा। तो थोड़ा जिंदगी हमको भी में कई सुना दो, बातें थोड़ी मिठास, थोड़ा हमको भी अब मिठास सुना दो। अब देखिए एक छोटी सी बड़ी फिक्शनल, छोटी सी नहीं या तो कोई उसी 77 का ही सुना दो। नहीं, एक बताता हूँ कि एक छोटी सी कहानी है जो पाकिस्तान में हम लोग गए थे देखे 78 1982 में। मैं 79, पाकिस्तान भी गया था दोनों बार, 1978 और हाँ, 1982 दोनों हम्म, टेस्ट मैच 78 मैंने 79 कमेंट्री की थी। 82 में भी पाकिस्तान गया था। गए 82 थे, में एक बार क्या हुआ कि फतेह सिंह राव गायकवाड़ हमारे मैनेजर थे। मैनेजर। तब हमने देखा कि हमारे मैनेजर ने एक पार्टी दी शाम की और सभी लोग आ रहे थे उसमें, और सुनील गावस्कर खड़े थे, फतेह सिंह राव गायकवाड़ खड़े थे, और काफी लोगों को आवाजाही हो रही थी। तो अचानक हल्ला मचा है कि वो आ गई, वो आ गई। लोगों ने कहा भाई कौन आ गई। मैं भी आश्चर्य से देखने लगा कि भाई कौन आ गई है, सब कौन आ गया। देखा कि एक मिडिल एजेड वुमन वहां पर आई और उनके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ थी और तो काफी गहमा गहमी हो रही थी। और गायकवाड़ मैं तो पहचाना नहीं, गायकवाड़ साहब पहचानते थे उनको। उन्होंने उन महिला का, ग्लैमरस थी, काफी ग्लैमरस थी, उनका परिचय कराया सुनील गावस्कर से कि आप तो इनको जानते होंगे, ये सुनील गावस्कर हैं, दुनिया के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं और दुनिया इनके नाम से सलाम करती है जहां तक ओपनिंग बैट्समैन का सवाल है, और भारत के कप्तान, आप तो इनको जानती होंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो केवल इमरान खान और जहीर अब्बास को जानती हूँ। तो अब छकपका गए फतेह सिंह राव गायकवाड़। उन्होंने सनी भाई को कहा कि भाई कोई बात नहीं, ये नहीं जानती है लेकिन आप तो इनको जानते हैं। मैंने हो गया ना, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहां है, नूरजहान। आप तो इनको जानते होंगे ना। तो अब सनी भाई भी थोड़े बिगड़े थे, वो बिगड़े हुए थे थोड़े से। जब उन्होंने कहा नहीं जानते तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो केवल लता मंगेशकर को हाँ, जानते हाँ, हाँ, हाँ। हैं। ये किस्सा सुना हुआ है मैंने, ये किस्सा ये पढ़ा मैंने हुआ है, मैंने उसमें, पढ़ा हुआ है, ये सुना हुआ चूंकि है। मेरे सामने हुआ था तो ये मैंने किताब में भी क्या लिखा। बात है दोस्तों। और क्या बात है। आज आज जो एक एक हमारे बहुत आज, एक बहुत जबरदस्त एक किस्सा जी आपको जी, बिल्कुल सुनाता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। है ना। तो ये वेस्ट इंडीज की बात है। तो उस समय क्या, भारत एक मतलब वेस्ट इंडीज को आखिरी टेस्ट मैच में, आपको याद है 1971 में भारत सब जगह 71। जीत रहा था, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में भी जीत कर आया था, और श्रृंखला में जीतने के लिए आखिरी दिन 262 रन वेस्ट इंडीज को बनाने थे और गैरी सोबर्स उस टीम में थे। यस। तो और आखिरी दिन 262 रन कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। तो लग रहा था अगर वेस्ट इंडीज जीत जाती तो श्रृंखला बराबर हो जाती, अन्यथा भारत जीत जाता। तो वो अजीत वाडेकर ने देखा कि जब भी ये गैरी सोबर्स आते हैं सुबह, भारत के ड्रेसिंग रूम में आते हैं, सुनील गावस्कर के कंधे में हाथ रखते हैं और फिर जाकर सेंचुरी मार देते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई। तो वो बड़ा ध्यान से देख रहे थे इस बात। तो आखिरी दिन क्या हुआ कि गैरी सोबर्स फिर आए सुबह सुबह, और सनी भाई क्या था बाथरूम में थे। तो गैरी, इन्होंने क्या किया है, अजीत वाडेकर ने कि उसका बाथरूम का दरवाजा बंद किया, ताला लगा दिया और चाबी अपने जेब में। तो गैरी सोबर्स आए, बोले यार सनी कहाँ है, वेयर इज सनी। तो बोले नो, ही इज नॉट टू बी सीन हियर, मस्ट बी कमिंग। तो गैरी सोबर्स गए, कैन यू बिलीव इट, फर्स्ट बॉल पहली आउट, गेंद पर फर्स्ट बॉल आउट, बोल्ड हो गए, बोल्ड हो फर्स्ट गए, बॉल पहली आउट, गेंद पर आउट फर्स्ट हो गए बॉल और आउट। भारत वो टेस्ट मैच जीत गया। सनी ने बाद में कहा,
अजीत वाडेकर को कि यार वो अजीब बात है, वो चाहता तो मुझे मेरे कंधे को वहां भी छू सकता था मैदान पर। तो अजीत वाड ने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारे कंधे को जब तक कि ड्रेसिंग रूम में न छुए तब तक किस्मत उसके साथ नहीं रहेगी। किस्मत नहीं रहेगी। या मतलब ये सुना है मैंने, ये सुना है कई मैंने बार बात। या कैसे मान्यताएं रखते हैं, आप देखिए कैसे कैसे चीजें पालते हैं और कैसे कैसे उसको बताते हैं, आपकी तो कई किताब बार में भी बड़ा ये आश्चर्य इन होता इन चीजों का आपने काफी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, इन सब चीजों का। है। जी जी जी। अंधविश्वास तो नहीं बोलूंगा इनको मैं, लेकिन एक अंधविश्वास नहीं, मान्यता, एक लेकिन आस्था, जिसको आस्था आस्था जिसको कह बोलते हैं, लीजिए, बिल्कुल मान्यताएं बिल्कुल। या आस्था कहनी मैं चाहिए। सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये, अगर आप इंडिया में इस शो को देख रहे हैं तो आप अमेजोन पे जाइए, आपको ये किताब जरूर मिलेगी। अगर आप विदेशों में हो तो मैं दोषी सर से रिक्वेस्ट करके उनसे डिटेल्स लेके हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दूंगा जहां पे आप जाके ये किताब ले सकते हैं, आंखों देखा हाल। दोषी सर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज अगला जो सेगमेंट है, आपने गैरी सोबर्स के बारे में बात निकाली है। ऐसे एक हमारा सेगमेंट होता है जिसका नाम होता है दिस डे इन क्रिकेट सेगमेंट। और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये मेरी और हामिद की गूगली और यॉर्कर्स होती है जो हमेशा अमरनाथ के ऊपर फेंकते हैं, और आज आप भी शामिल है इसमें, तो आप भी उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए। अभी मजे की बात यह है, जैसे मैं और हामिद स्टूडियो में रहते हैं, अमरनाथ जी रहते हैं न्यू जर्सी में, तो मेरे साथ में लिस्ट है जो मैंने इनको नहीं दी है अभी तक। तो ये तो ब्लाइंड जा रहा है, ये सिर्फ मेरे क्लू से बताते हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी आप विटनेस करेंगे इसके। अमरनाथ रेडी? Always. हामिद लखानी रेडी बड़ी? I'm always. चलो चलो। It's an enlightenment. तो मार्च 26 1959, 1959, March 26th. the So, venue okay. the venue is Lahore. When he is Lahore, okay. West Indies was touring Pakistan. Yeah, yes, and this is a Pakistani player who made a debut at the age of 15. Oh, Mushtaq Mohammed. Mushtaq Mohammed. Yes. Mushtaq Mohammed. Great, Mushtaq great. Mohammed. Mushtaq Mohammed, and He then has 15 years and some change. Some 15 change, years and- and some change. He then made his debut. yeah, So and then Sachin came. Amarnath, what I'm reading right now, that he was given an ultimate homework assignment to find out how to bowl to Gary Sovers. Yes. Yes, I heard that. Chalo, let me go to a birthday now. Okay. Born March 26, 1916, 1916. 1916. So Either he बोल would दिया. have been in the 30s, 1930s. Yes. If he's a prominent player, he'll be either Australian or English. It is an English player Okay. and England's first post-war all-rounder. Oh, in that time, there are not too many all-rounders. There is Gabby Allen and Bill Edrich. It is Bill Edrich. Oh my God. Look at the man. Oh my It's God. unbelievable. Look at that. Unbelievable. Oh, by the way, Unbelievable. his cousin John Edrich played later against India. Oh, really? Yeah, John Edrich was his cousin and later on played against India in the a few tests. He was a very good player too. Nice. Okay, now the next one is a South African. March 26, 1889, not even 1889, Amarnath. March Okay, 26th, yeah. Hmm. And the venue is Newlands. Oh, that was a two-day test. Two-day Newlands test. 1889 was Yes. a two-day test. अरे भाई साहब, ये 1889 की बात हो रही, कैसे मालूम आपको? No, there are not too many two-day tests. बहुत ज्यादा नहीं है. Oh. So then 1889 was the first time the match finished in 2 days at Newlands. There was a bowler called Johnny Briggs. अरे सर, मैं उसी के बारे में बात, उसी की बात हो रही है. Oh my God. 1889. No, Way- और मैं Newlands जा चुका हूँ एक बार. हमारे लिए is way beyond time. He is a living encyclopedia. I can tell you that. Tremendous, Okay. really. March 26, 1925, birth of a man to be stumped for 99 in a test. Oh, 1925, Maksud Ahmed. It is! Wow! Wow! Stump Tamane bowled Yes. Subhash Gupte in the Yes. Lahore test, Yes. 1954-55. Yes. I read the scorecard several times in a book by S.K. Gurunathan Wow. of Hindu. Wow, it is. S.K. Gurunathan wrote the story of the tests.
उसमें मैंने Story पढ़ा of पढ़ा हूँ। Butters. Wow. कार्ड को मैं कई बार देख चुका हूँ। अरे Maksud वाह, Ahmed was stumped at 99. He is the first batsman to be stumped at 99. Wow. so that was our this day in cricket. That's a very interesting fact. I've never Oh my forgotten God. that. Unbelievable, really. तो Offhand. दोषी ये सर ये हर हफ्ते हमको होता है, every week enlightenment मिलता है सुशील हर सर, हफ्ते होता every है। week, हर ये हफ्ते, तो गजब है। हर हफ्ते। Before I move to next segment, friends, you are watching Fulltoss, the voice of cricket in America, with Amit, Amarnath, and Hamid Lakhani. And it's our absolute honor, absolute privilege to have Padma Shri Sushil Doshi Ji on our show today. ढेर सारी बातें हो रही है, ढेर सारे किस्से हम इनसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गेम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दोषी सर, एक सवाल आता है मेरे जहन में, जो आई एम श्योर अमरनाथ और हमीद लखानी भी इस बारे में सोच रहे होंगे। इतने सालों तक आपने एक क्रिकेट के जनरेशन्स देखे हुए, आपने क्रिकेट के हाइस देखे, आपने क्रिकेट के लोज देखे। व्हाट हैज बीन द लोवेस्ट पॉइंट इन क्रिकेट हिस्ट्री फॉर यू? हाइस तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, कोई ऐसा लोएस्ट पॉइंट है दोषी सर जो आपको याद हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? नहीं, देखिए, वैसे तो जब क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट नहीं हो तो उससे खराब कोई बात नहीं हो। क्या बात है। इंदौर में एक मैच हो रहा था और मुझे याद है कि उस समय जो खराब पिच के कारण मैच रद्द घोषित कर दिया गया, तो दिल को इतनी ठेस लगी, दो कारणों से। देखिए, एक तो क्रिकेट नहीं हुआ, उसका दुख तो था। दूसरी बात है कि इंदौर जिस शहर में मैं रहता हूँ, वहां का पिच ऐसा करार दिया गया और कई सालों तो फिर इंदौर में क्रिकेट नहीं हुआ। तो इस कारण एक शहर को जो बदनामी मिली, और शहर को बदनामी के अलावा क्रिकेट को भी बदनामी मिली कि भारत में ऐसे पिचेस बनते, भारत के की भी काफी बदनामी हुई कि पहला ओवर की कुछ दो गेंदे, तीन गेंदे भी, मैं कमेंट्री कर रहा था, तीन गेंदे भी नहीं हुई और कि बस मैच रद्द घोषित कर दिया गया कि खराब पिच है। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत खराब। और दूसरी सबसे खराब घटना जो मैच फिक्सिंग जो हुआ, इससे क्या होता है, क्रिकेट को धर्म मानने वाले लोगों को इतना गहरा आघात लगा और क्रिकेट को इतना बड़ा धक्का लगा कि कई बार जब मैच फिक्सिंग नहीं होता है ना, जब अनायास बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, तो भी लोग अब आक्षेप लगाने लगते हैं। तो क्रिकेट का जो नुकसान जो किया, जो आस्था को जो चोट पहुंचाई इन लोगों ने, थोड़े से पैसों के खातिर जो भी कुछ किया, और जिन्होंने बिल्कुल जैसे समझा कि लोग तो क्या है, पागल हैं, हम तो केवल पैसा बना लेंगे। तो हंसी क्रोनी है जैसे आराम से जैसे फिक्र ही नहीं कर रहे थे। तो ये क्रिकेट का जो नुकसान कर गए ऐसे लोग, वो क्रिकेट का नुकसान कर गए। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के लिए वे कभी क्षमा के पात्र नहीं होंगे जिन्होंने क्रिकेट के साथ इस तरह का विश्वासघात किया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब you need to respect the game. अब एक कुछ रैपिड फायर एक सेगमेंट करते हैं आपके साथ सर, फन वाला। ठीक है, एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। ऐसी कोई चीज जो सुशील दोशी को एक्साइट करती है, या एकदम कभी क्या सुशील दोशी को गुस्सा आता है कभी कि एकदम से इमोशंस में आ गए? आपकी जितनी कमेंट्री सुनी, आप इतने लेवल हेडेड हो कि वो इमेजिनेशन के बाहर होती चीजें। वो क्या ऐसा कभी होता है कमेंट्री के दौरान कि आपको मतलब इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो एयर पे नहीं आ रही चीजें? नहीं, ये तो कई दफे होता है। देखिए, खास करके जब भारत बुरी तरह से हारता है ना, तो मन में तो बहुत चोट होती है, मन बहुत दुखी रहता है। तो कई लोग अब, लेकिन फिर भी ऊपर से हमें आडंबर दिखाना पड़ता है, निष्पक्ष दिखाना पड़ता है, निष्पक्ष बातें करनी पड़ती, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता है। और उससे क्या होता है कि घर में आकर आप झल्लाते हैं, पत्नी से थोड़ी कर्कशता के साथ बात करते हैं, है ना। तो ये कई चीजें होती है जो बड़ा दुख पहुंचाती है। लेकिन फिर भी ये तो कहना पड़ेगा कि ये उतार चढ़ाव जो जिंदगी में जो आते हैं ना, ये इससे हम मजबूत भी बनते हैं, हमारा चरित्र मजबूत भी होता है। देखिए, सब अच्छाइयां हो ना, तो जीवन में तो आपका चरित्र मजबूत नहीं होता, आप परीक्षा से नहीं गुजरते, तेजाब का परीक्षण आप पर नहीं होता। लेकिन जब तक आप मुश्किलों से इस तरह पार पाने की कला नहीं सीखेंगे, तब तक इंसान के तौर पर आप ऊपर नहीं उठते। और मैं हमेशा कहते, सनी भाई भी हमारे एक बात कहते हैं जो आप हम सबको सीखनी चाहिए। सुनील गावस्कर साहब एक बात कहते हैं कि लोकप्रिय आदमी से होने से भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। ये मैं कभी नहीं भूलता, उन्होंने एक दफे मुझे कही थी और मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया था कि इतना लोकप्रिय आदमी ये कह रहा।
कि लोकप्रिय आदमी होने से भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। क्या बात है, True. ये क्या बात है। Very true. हमेशा हमें ध्यान रखना Yes. चाहिए। पत्नी जी से कभी फटकार मिली है? दिन भर क्रिकेट 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 होता है। हाँ हाँ जी हाँ, कई दफे एक बार उनकी सहेली से पूछ रही थी कि देखिए आप इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करते हैं बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ, क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं? तो उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या बेचारे बोल पाते। पड़ती? बहुत अच्छे, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल बहुत सबके अच्छे, घर में। बहुत अच्छे, यूनिवर्सल। बहुत अच्छे। एक टॉपिक मैं आपके सामने रहा, और ये डिस्कशन सभी के लिए है, अमित, हमिद, अमरनाथ और दोषी सर, आप सभी के लिए है। अभी रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो हमने सीरीज देखी, जो टेस्ट मैच देखी, जहां पे इंडिया पहले 2 मैचेस में बहुत अच्छी तरह से खेली है। इंदौर वाले टेस्ट में दोषी सर और हम बात कर रहे थे फोन पे एक बार, तब बताया कि एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, कि एक एप्लीकेशन, लैक ऑफ एप्लीकेशन वहां पे देखना मिला। फिर अहमदाबाद टेस्ट देख लीजिए, जहां पे जिस हिसाब से, और ये मेरा मानना है और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जहां पे स्टीव स्मिथ एज ए कप्तान आ जाते हैं, पहली बात तो सभी ये पता है, सबको पता है कि स्टीव स्मिथ हेट्स लूजिंग, बट एक अजीब सा उनका एक माहौल आ जाता है। ही इज वन ऑफ द दैट दोस कैप्टन्स हु इज केपेबल ऑफ bringing a team back from the dead so easily. We have seen that. We witnessed that just recently. The whole scandal that happened with the ball tampering, उसके बाद Steve Smith का गया. I think Steve Smith should be, ये मेरा ऐसा मानना है कि they should now bring him back as a full-time captain again. He's one of the most successful captains in the recent history. I want to ask all three of you about Steve Smith and the way he handled Australia, and he manhandled India in the last 2 test matches. I would slightly differ with that viewpoint. Yes, he's a great captain and he's a great player. He can motivate. But I think one should not ignore Pat Cummins is also an equally good captain, and that too against coming Ashes series. Like every Aussie, he's going to be able to motivate his troops. The reason I don't want Steve Smith to be permanent captain is there has to be, I don't want to use the harsh word called punishment. There has to be consequences for tampering, like how Sushil Doshi mentioned about match fixing. Tampering goes against everything what we consider fair. So let him play as a player. I don't want him as a captain. Even if he was an Indian, I said, not just for Australian, there has to be consequences. That star or asterisk has to be there against his name. Let him play. He has paid his dues of serving out his time. 2 years he was suspended. But as a captain, I would hesitate. I'm a purist. I belong to the old school. Very well said. Hamid Lakhani. Then I'll Yes, go to I concur with what Amarnath is saying. Ball tampering and it's very I keep saying cricketing sense all the time. And now you don't have 2 cameras at 2 ends. You have 150 cameras, and you who's achieved so much as an Aussie captain, you know where you're heading to, why, and you know how many cameras are running. You think you're going to get away with this? No, you're not going to get away with this. Yes, captaincy, yes, he has an edge. He knows what he's doing. He's a seasoned captain. But bringing him back, my vote is again no. Let him play as Excellent. a player. That asterisk has to be there. What you did, and same thing applies for David Warner. There is no, I would say, there is no substitution for ball tampering or spot fixing. Cricket is a very passionate game. Keep it around. Play the way you play and respect the game. That's what made you. Cricket has Well made said. you, so respect it. You got to respect it. So he's good at just being a player, and Aussies can move forward. And anyway, David Warner and he both are now ending end of his career. So the Australian team will build a new team with a new captain. Yeah. Very well said. Doshi sir, आपका क्या कहना है? हाँ नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे अब कालिदास जिस वृक्ष पर बैठते थे ना, उसी की डगाली को काट देते थे, तो वो मूर्ख कहलाते थे, लेकिन बाद में वो सबसे बड़े विद्वान कहलाए। तो देखिए, कोई गलती अगर करता है, और अगर गलती, इंसान देखिए
कई गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन हम सुधरते हैं और बढ़ते हैं जिंदगी में सुधरते हैं, सीखते हैं चीजों को। और हमारी जो जीवन की जो समझ है वो भी, जैसे जो मैं 20 साल पहले जो समझता था वो आज मैं नहीं समझता हूँ। आज मैं उससे बेहतर कुछ सीखता हूँ, जीवन को अलग तरह से, अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये हम सब लोग सुधरते हैं। पहले मैं हो सकता है बिगड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब सुधरता हूँ। अगर मैं सुधर चुका हूँ तो मुझे सुधरने का मौका मिलना चाहिए। अगर आज या तो उनको खेल से बाहर करिए, लेकिन अगर खेल में है तो फिर उन्हें कप्तान बनाने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए। पहले कभी कोई जेब कतरा हो और आज शरीफ इंसान हो गया तो कोई बात नहीं, आज शराफत की जिंदगी जी रहा हो तो उसको जीने दीजिए और उसको क्षमा कर दीजिए। लेकिन या तो फिर उसे बिल्कुल बाहर कर दीजिए कि भाई आप खेल से खेल ही नहीं सकते। अगर खिला रहे हैं तो फिर उसको बराबरी का मौका दीजिए। और आपने सही कहा कि एक देखिए 11 मामूली खिलाड़ी मिलकर भी एक महान टीम की रचना कर सकते हैं, और कई बार 11 महान खिलाड़ी मिलकर भी एक मामूली टीम बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो होती है ना, 11 खिलाड़ियों को आप कैसे संचित करके, जैसे ब्रेयरली का आप उदाहरण देते हैं इंग्लैंड के, तो वो बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन 11 खिलाड़ियों को मिलकर एक महान इंग्लैंड की टीम बना देते थे। उनकी कप्तानी की कला अद्भुत थी। तो उसी तरह से मैं समझता हूँ कि स्टीव स्मिथ एक लोगों में अच्छा वातावरण तो पैदा करते हैं, लोगों से अच्छा काम लेने की कोशिश में रहते हैं और ले पा रहे हैं। जैसे कि वनडे सीरीज में उन्होंने भारत में हरा दिया, अद्भुत काम मैं तो समझता हूँ। और इसका मतलब ये है कि एक उनमें कप्तानी की कला है, और पुरानी गलतियां अगर वो खेल रहे तो हो सकता है वो सुधर गए। वो सुधरने, अगर सुधरे हुए इंसान को मौका नहीं दोगे तो और बिगड़ जाएगा, दूसरे खराब काम करें। क्या बात है, क्या बात है। एक और सेकंड टॉपिक जो मेरे पास है अब, बिकॉज सुशील दोशी इज फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम इंदौर, देयर इज, आई वांट टू टॉक अबाउट अ क्रिकेटर फ्रॉम इंदौर हु इज मेकिंग राउंड्स दीज डेज. दोशी सर हैज सीन हिम विद वेरी क्लोज क्वार्टर्स बाय द वे प्लेइंग. मैं बात कर रहा हूँ रजत पाटीदार के बारे में, जो आरसीबी के लिए भी खेलते हैं. अभी उनका हाल ही में सिलेक्शन भी हुआ था. दोशी सर, इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, क्या माइंडसेट होता है, रजत पाटीदार का गेम कैसा है. जितना उनके बारे में हम सुनते हैं पढ़ते हैं उतनी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है. तो कहाँ पर है अपने करियर पे के लेवल पे अभी है. आप तो देखा हुआ उनको खेलते हैं, आप तो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के उनको बहुत क्लोज से देखा हुआ है. रजत पाटीदार, उनके बारे में बात करते हैं. नहीं देखिए, रजत पाटीदार अद्भुत प्रतिभा का मालिक है। अगर वो मुंबई या चेन्नई या फिर बेंगलोर में होता तो अभी तक कई मैचेस खेल चुका होता। इतना बढ़िया खिलाड़ी, जो उसका बैकफुट पंच है ना, वो इतना अच्छा है कि देश में मेरे ख्याल से उससे बेहतर बैकफुट पंच किसी और का है ही नहीं। मतलब उसके बैट से टकराती है और बाउंड्री लाइन पे चली जाती है, इतना सही टाइमिंग। और मतलब गेंद की लाइन को, लेंथ को बहुत पहले पहचान लेता है। ये जो विशेषता बहुत कम खिलाड़ियों में रहती है। इसके लिए बहुत तेज नजर चाहिए, जहां गेंद को आप पहले परख लें, उसकी लेंथ को पहले परख लें और अपने आप को पोजीशन कर लें। बल्ला उनका कितना सही चलता है, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी। और मैं तो समझता हूँ कि अब 29 साल का तो हो गया है, पता नहीं कब मौका देंगे। पिछले 5 साल से मैं तो कह रहा हूँ, उसकी जो आर्ट है, उसकी जो कला है, वो इतना अच्छा खिलाड़ी है। उसकी प्रतिभा एक अलग ही लेवल की दिखाई देगी, लेकिन वो उसको मौका ही नहीं मिल रहा। पता नहीं, जब उसका जो कहता है ना, हर आदमी का शीर्ष एक वक्त रहता है जी. खेल है ये, कमेंट्री तो है नहीं कि आप 50-60 साल से कमेंट्री कर रहे हैं, 70 साल से कमेंट्री कर रहे हैं। ये तो क्रिकेट का खेल। आप अपने शीर्ष स्तर पर 10 साल रह सकते हैं अगर आप बहुत किस्मत वाले रहे, या 5 साल। उसके 4-5 साल तो स्ट्रगल में ही मैं देख रहा हूँ कि वो संघर्ष करते करते ही निकल गए। पता नहीं कब मौका मिलेगा। दो लेकिन नाम ये है, जो दो नाम है मेरे छोटे पास, शहरों में रहने का जो नुकसान होता है वो एक ही भी है। दो नाम है जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ रियल क्विकली. एक है, दूसरा नाम है आवेश खान. आवेश खान की वो प्रतिस्पर्धा बहुत है, मेहनत तो बहुत करता है, रफ्तार भी अच्छी है, मेहनत भी काफी करता है। लेकिन भारत में अभी प्रतिस्पर्धा बहुत है तेज गेंदबाज, बहुत है, राइट. एक जमाना था जो तेज गेंदबाज होते ही नहीं थे। आज तेज गेंदबाज बहुत है तो स्पिनर्स, अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं। अब अश्विन के बाद हमें देख रहे हैं कि कोई क्वालिटी स्पिनर्स ही दिखाई नहीं देते। तो ये एक जडेजा भी तभी विकेट लेते हैं जबकि पिचेस से कुछ मदद मिले। बाकी अश्विन एक ऐसे बॉलर है, बाकी तो कोई स्पिनर्स, मेरे ख्याल से स्पिन की कला का जो नुकसान हुआ उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा आज। और जब इंदौर की बात निकली है, जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही एक अंपायरिंग की दुनिया में भी हमारे इंदौर के नितिन मेनन, ही इज आल्सो फ्रॉम इंदौर.
नहीं, अद्भुत है, वो तो बहुत अच्छा अंपायर है। उनके पिताजी भी अंपायर थे, जी। हालांकि उस मैच में वही अंपायरिंग कर रहे थे। पिच उन्होंने ही बनाया था अच्छा। जिसमें इंदौर का मैच जो रद्द हो गया था, उनके पिताजी। अच्छा। लेकिन नितिन मेनन बहुत अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। और वो खिलाड़ी, वो यही कहता है मैं खिलाड़ी नहीं देखता, मैं तो गेंद देखता हूँ, गेंद की हाँ, लाइन देखता हूँ। क्या बात है। वो तेंदुलकर हो या कोई भी हो, या फिर विराट कोहली हो, अगर आउट है तो वो आउट है। ये उनका ये सोचने का तरीका मुझे अच्छा लगा। Friends, you are watching Full Toss, the voice of cricket in America, with Hamid Lakhani, Amarnath, Amit, and joining us straight from Indore, Madhya Pradesh, Padma Shri Sushil Doshi Ji. Sushil sir, अभी जो हमारा जो सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है फुल टॉस स्पॉटलाइट। इतने सालों तक मैं और हमीद लखानी, हमारे लिए भी ये एनलाइटमेंट है, जैसे कोई गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं या उनसे सुन रहे, मीठी वाणी हमारे लिए वो होती है। क्योंकि अमरनाथ इसमें क्या करते हैं, ये किसी प्लेयर के बारे में या एडमिनिस्ट्रेटर या कोई अंपायर उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये विकिपीडिया से पढ़ के बात नहीं करते, ये उनके खुद के अकाउंट से। एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस सेगमेंट सो यूनिक। एंड इन आवर टुडेज स्पॉटलाइट, Amarnath will be talking about the one and only Jimmy Amarnath, जिन्हें प्यार से वाह, जिमी अमरनाथ बोलते थे, मोहिंदर अमरनाथ। मोहिंदर Amarnath, अमरनाथ। Amarnath, the stage is all yours. Thank you very much, Amit. It's a real mm, privilege and an honor to talk about Mohinder Amarnath for several reasons. I was a schoolboy cricketer in the 1960s, and during the 1960s, there was a tour of England in 1967. The Indian schoolboys team went to England, and there was Surinder Amarnath and Mohinder Amarnath. Both were there in the team. And Surinder Amarnath was the one who really hit the highlights. Mohinder Amarnath was contributing, but nothing spectacular. The spectacular show was put up by Surinder. So I thought, if somebody plays for India out of these two boys, it'll be Surinder Amarnath. How wrong I could have been, because when the schoolboys returned, the progress of Mohinder was much better all round. He was also a bowler, apart from being a very good batsman. And in the late 60s, Nawab Pataudi had started a youth movement, if I can call it. And he drafted Mohinder Amarnath into the test team in 1969 against Bill Lawry's team. And the best part of it was I got to see all the days of that test match in Chepauk. That is the first test match that I watched. And I saw, it was I remember the date, December 24th, 1969, where Mohinder Amarnath opened the bowling for India against Keith Stackpole and Bill Lawry. So Wow. he made the opened the bowling, and he was chosen mainly for his bowling, not for his batting. He came way down in the batting, by the way. So that is the wonderful part about watching Mohinder Amarnath making his debut for India. He didn't do anything great or spectacular, but I do remember, I think on the third day or second day evening, he got Keith Stackpole and both Ian Chappell and Keith Stackpole clean bowled for low scores. Very rarely has an Indian fast bowler cleaned up the top two batsmen clean bowled. That was something remarkable, which stuck in my mind. So I marked it out. It took some time for the Mohinder Amarnath didn't make it beyond that test. He had to sit out for many years to make his mark. But guess what? He never gave up. That is the main quality of Mohinder Amarnath. He never gave up. And once he got into stride, we all know his great exploits. I don't have to repeat them. But you have to remember, the greatest compliment any batsman can receive was from Vivian Richards in that 83 series in West Indies. He scored brilliantly. He scored some 400 runs in that 4 tests. Richard said, the finest player of fast bowling is Jimmy Amarnath. He said, I know Gavaskar is there, but I have to say the current finest player of fast bowling is Jimmy Amarnath, because at that time, West Indies had Garner, Roberts, Holding, Croft, Marshall.
these 5 were the murderers row, and to be able to play them. Everybody knows in 83 World Cup, it was Kapil Dev's boys who won the World Cup. A consistent performer was Mohinder Amarnath. And when I watched him, I should watch him very closely since I saw him play cricket right from the 60s onwards. I saw how he played Joel Garner in that 83 World Cup. Garner is to bowl right, a good length ball on the middle stump, and Jimmy Amarnath is to do a well left on the middle stump. Wow. Yeah, I remember On that. the middle stump is to, because he could assess the bounce was there. It was a fast wicket. It was a fast wicket, and he knew that the ball would sail over the stumps. So that forced Garner running 40 yards, and then finding him leaving it, he forced him to overpitch it. And that's where he could drive it, or make it short pitch, where he could hook. He scored 26 runs in about 80 balls, but he was the sheet anchor. It's a very cliched term. He was the sheet anchor of the Indian team in that 80s, during Kapil's glorious days, or India's glorious days during that time. He played brilliantly in that 83 series in West Indies, won that World Cup for us. And guess what? He again had a slump against West Indies in India. He scored some 4 ducks in a row. We all are now making fun of Surya Kumar Yadav for having scored 3 ducks. But Jimmy Amarnath scored some 4 ducks very quickly against the same Richards team. Something went wrong with his technique, and he was getting bored. He again fought his way back. And guess what? In 85, when we went to the Benson and Hedges tournament, I wonder, we won that. It was like a mini World Cup, the Benson Hedges tournament in Australia. We won that whole series in grand style. It was Mohinder Amarnath holding one end, even against the final against Pakistan. In about 9 overs, he gave only about 27 runs. It is unbelievable the way metronomic consistency he had. So it was again with a matter of luck. In 86, after India won the series in England, there was an exhibition match in Westchester in New York. In New York, the whole team had come in Mount Vernon, to be precise. You can guess. I was in Brooklyn in those days. You have to be there. I don't care. I'm driving all the way there. All the Westchester. And guess what? I got to sit on the same bench as Mohinder Amarnath. I shook his hand, thanked him for his services to cricket. Even today, I would like to pay a salute to such a warrior. He was a warrior cricketer, a soldier for Indian cricket. He who left everything out on the field. He took blows on his head several times, but never flinched. And so to that warrior, we owe a great debt of thanks. Incredible. I'll add something to that. He was one batsman who took the West Indies fast bowling right on his chest, right here, as Amarnath just said, on a good length ball, middle stump, and he's leaving the ball. So this guy he really knew, and I've seen him. I've seen him bat. Same in that 87 Pakistan India series when they came to India in those 4 Test matches, and great player, great salute to Mohinder Amarnath, but very well said by Amarnath. He was a warrior. He was, and coming back to that Surya Kumar 3-0 the other day, when I tweeted, I got a couple of tweets that, well, he's not the first. Even Sachin Tendulkar has gone three ducks in a row. Yes. Even Sachin has gone, and then see how he came back. So the highs and lows. Amarnath, that was a fantastic tribute to Jimmy Amarnath. First of all, kudos and congratulations for doing that. Friends, it's been over an hour. हम लोग 1 घंटे के ऊपर कभी नहीं गए आज तक. कभी नहीं. इतना मजा आ रहा है. मैं हमारे सभी देखने वालों को, सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि दोषी सर की किताब जो आई है, ऑटोबायोग्राफी आई है, आंखों देखा हाल,
आप जरूर पढ़िए, बहुत सीखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें है। इतने सालों का जो इनका एक्सपीरियंस है उसको सिर्फ एक किताब में करना मेरे ख्याल से ही आप पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। और जिस सरलता से, जितने दिल से इतने सालों तक सुशील दोशी जो कमेंट्री करते आ रहे हैं, जिस ईमानदारी से करते आ रहे हैं, जिस शिद्दत से करते आ रहे हैं, उनकी सारी झलक आपको इनकी किताब में मिलेगी, आंखों देखा हाल। जरूर पढ़िए। और प्लीज मैं आप में सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी क्रिकेट के प्रेमी हैं, एक न एक बार जरूर मौका मिले तो दोषी सर से जरूर मिलिए। इतनी पॉजिटिविटी, बहुत कुछ सीखने को, पिछले 1 घंटे में मैं ही कितनी चीजें सीखा हूं इनसे अभी तक बात करके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बिल्कुल। सुशील सर, ऑन द बिहाफ ऑफ फुल टॉस, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया। 1 घंटे की बात हुई थी, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट होने आ गया है, लेकिन बहुत 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 अच्छा लगा। और आप ये आपका शो है, आपका जब मन करे, आपके पास जब आपको लगे, आप आइए हमारे शो पे। हमारे सुनने वालों से, हमारे देखने वालों से आप जरूर बात कीजिए। और मैं समझता हूं कि जनरेशन्स जो अभी आ रही है उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि एक एग्जाम्पल होना चाहिए। जहां क्रिकेट कमेंट्री को आपने उस मुकाम पे पहुंचा के रखा है दोषी सर, जो बहुत बहुत कठिन है। और हमारे जैसे लोग जो शो करते हैं, कमेंट्री करते हैं, हमें पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है कमेंट्री करना। और आप कंसिस्टेंटली डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स इसको करते आ रहे, आसानी से। सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज के लिए मेरे लिए तो ऐसा रहा कि मैं आज किसी यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, कोई लेक्चर चल रहा है, मैं नोट्स ले रहा हूँ और मेरे को सीखने को मिला है कुछ। आज ये मेरा एक्सपीरियंस था आज। अमरनाथ, हमीद लखानी, एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर वी एंड द It शो? was it was a privilege sharing the mic and video audio with Mr. Doshi and getting to know more about Hindi commentary. So thank you, sir, for your time. Thank you. Amarnath? Mr. Doshi, it's really an honor to have seen you. I've heard you so many times, but to share the mic with you and to see you face to face, I consider myself very, very lucky. Thank you so much, and more power to you. May you keep doing the things and entertaining the thousands of millions of followers you have. मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। इतना दिल से आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगा जैसे अपने भाइयों से ही चर्चा हो रही है। और ये क्रिकेट, यही तो बात है कि दुनिया में लोगों को एक दूसरे के करीब लेकर आता है। ये जो बात है ना, क्रिकेट की जो ताकत है ना, कि दुनिया के लोगों को ये एक दूसरे के करीब लाता है। ये ताकत किसी अन्य चीज में नहीं है। म्यूजिक में भी उतनी ताकत नहीं जो क्रिकेट पूरी दुनिया के अलग अलग जमात के, अलग अलग कास्ट, क्रीड, कलर के लोगों को एक साथ लेकर लाता है। और इसी कारण आप और हम मिलकर जो बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। सही लोगों से सही वक्त पर मुलाकात हो रही है और फिर मुलाकात होगी। सभी दर्शकों को भी बहुत नमस्कार कि वो हिंदी को आज भी सुनना चाहते हैं और बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ इसको ग्रहण करते हैं। और मोहिंदर अमरनाथ के बारे में आपने जो बोला, तो मेरे तो बड़े मित्र रहे। मैंने उनके साथ उनकी कमेंट्री भी की और उनके साथ माइक्रोफोन भी शेयर किया। वाह। लेकिन गजब के व्यक्ति है। Oh yes, और very जैसा nice. आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक ऐसे लड़ाके खिलाड़ी है, इसको कहते हैं संघर्ष उनकी रग रग में समाया। लाला अमरनाथ के जमाने से संघर्ष उनके रग रग में समाया, कभी हिम्मत नहीं हारते। तो ऐसे लोग हमेशा प्रेरणा के कारण बनते हैं। दोषी सर, बिफोर वी साइन ऑफ, एक कोशिश करेंगे कि यूएस में भी एक हिंदी कमेंट्री शुरू की जाए। हाँ, क्या बात है, वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कमेंट्री, देखिए, आप वहां रहकर हिंदी के लिए इतना काम कर रहे हैं, मैं तो इसके लिए आपका शुक्रगुजार भी हूँ और आपको धन्यवाद। आप ये काम जो कर रहे हैं ना, ये देश के प्रति प्रेम है आपका, जो ये काम करा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि हम लोगों के बजाय आप लोगों में ये भाषा के प्रति प्यार, कि देखिए भाषा को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। और हमारी भाषाओं में बड़ी ताकत है, बशर्ते हम उसको पहचाने। आप तो अच्छा नहीं. पहचाने, अमेरिका में रहकर उसे जीवित रखे। मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। Thank you. धन्यवाद आपके टाइम के लिए। चलिए, टेक केयर।